हेलो एवरीवन, तो स्वागत है सभी का हमारे इस इकोनॉमिक लेक्चर में। आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसका लेक्चर नंबर 3 आज हम जो करने वाले हैं। अगर आपने इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो है नहीं देखा है, आप पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर लेक्चर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब हम जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने इस फर्स्ट लेक्चर, इस थर्ड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना पड़ता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे पहले, फिर इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। ठीक है, पहले क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड रिमाइंडर फाइंड करते हैं व्हेन ये पॉलिनोमियल गिवन है डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, हमें जो एक पॉलिनोमियल गिवन होगी उसको हम इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका रिमाइंडर हमसे पूछा गया है। ठीक है, जैसे मैंने बचपन में किया वैसे करेंगे सेम। इस पॉलिनोमियल को यहाँ लिखेंगे अंदर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ठीक है, अब किससे डिवाइड कर, डिवाइडेड बाई x प्लस 1, तो इसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो टेबल से आपको आई होगा, आपने ये क्लास 8 में पढ़ा होगा। क्लास 8 की ये चीज होती है। ठीक है, हम जो देखिए अब बताते हैं आपको, हम जो ऐसे नंबर पढ़ेंगे जो कि हमारे 5x³ आना चाहिए, जो यहाँ लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसी में भी होगा। तो क्या करेंगे 5x², तो 5x² 2x, 5x³ आ गया। ठीक है, अब प्लस 5 बन गया 5x²। ठीक है, ऐसा करेंगे। अब जो नीचे होते हैं ये, इनके साइन एक्सचेंज कर देंगे, मतलब बदल देंगे। ये प्लस का 5x है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इनके साइन इधर देखे जाएंगे, 5x³ का ये साइन देखा जाएगा, 5x² का ये माइनस का साइन देखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये 5x² प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 से 2 कितना बचा, नहीं -2 एंड -5x², ये दोनों क्या है, ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस रहेगा। 5 to 7x², और इसको नीचे ले लेंगे प्लस 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब -7x। ठीक है, -7x² हो जाएगा, माइनस प्लस -7x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, साइन एक्सचेंज, माइनस का प्लस, माइनस प्लस, अब प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 और प्लस ये क्या है, जो प्लस के तो 6 और ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा हमारे पास 13x, बनता रहेंगे -1। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस 13 मल्टीप्लाई प्लस 13x प्लस 13, क्या होगा, माइनस 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 का 14। अब क्या है, रिमाइंडर क्या था हमारे पास, रिमाइंडर क्या है, -14 लिख देंगे हम। रिमाइंडर पूछा गया था कितना आ गया है, माइनस का 14 जो है रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम इसलिए और भी क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन ये पॉलिनोमियल दी है, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। आपको क्या कहता है, जितने हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हमारा कंसेप्ट जो इतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप फाइंड रिमाइंडर व्हेन इस पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 2 से करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं सेम। अब हम किससे कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब इसके शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे हम, इसको लिखेंगे अंदर x³ माइनस 9x² प्लस 2x माइनस 4, x प्लस 2। अब क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई है तो x³ और प्लस 2x² करेंगे। अब साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कैसे हट जाएगा, ये क्या होगा 9 to 11, बट साइन माइनस का, ये नीचे आएगा प्लस 2x। ठीक है, क्या होगा, माइनस का 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -11x² माइनस 22x। ठीक है, साइन एक्सचेंज, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना होगा 24x। इसको नीचे लेंगे, -4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, -4 आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, 24 का जो करेंगे मल्टीप्लाई प्लस 24x प्लस 2 4 जाए तो 2 जा 4, साइन एक्सचेंज, माइनस माइनस, साइन चेंज -50 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, क्या हमने पढ़ लिया अभी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। किसका, किसी पॉलिनोमियल को हम जो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, उससे रिमाइंडर जो है निकालते हैं। ठीक है, वो कौन सा मेथड था,
लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं उसको, रिमाइंडर थ्योरम। हम जो कितने बड़े बड़े डिवाइड करते रहेंगे और जो है क्या करते रहेंगे, डिवाइड जो है कितने बड़े से हम लोग जो करते रहेंगे, ये बहुत बेकार मेथड होता है। आप कहेंगे कि बहुत बेकार मेथड होता है, बट उसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ठीक है। क्या है उसको जानेंगे, होता है क्या पढ़ेंगे उसको, क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, में जो है px दी गई पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, पॉलिनोमियल लिखी होगी वेरिएबल x की टर्म्स में, ठीक है। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, डिग्री उसकी या तो 1 होगी या फिर 1 से ज्यादा होगी, वो क्या होगी, पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड a बी एनी रियल नंबर, a क्या होगा, रियल नंबर होगा। इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, ये यहाँ पर क्या है बता दिया ना, रियल नंबर है, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a। कैसे आया दिखाते हैं, जैसे px क्या है हमारे पास, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से, ठीक है। ये तो दिखा एक तरह से, अभी क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यहाँ px मतलब यहाँ पॉलिनोमियल दी गई थी, यहाँ लिखा था हमने, फिर किससे डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ लिखा था x माइनस a, जो भी जिससे डिवाइड किया था, ठीक है, ये था। अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर लिया है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको नहीं, जिससे डिवाइड करते हैं हम पॉलिनोमियल को, उसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x इज इक्वल टू a, a के माइनस a इक्वल टू किसमें हो जाएगा, प्लस का, तो x इज इक्वल टू a हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई, तो यहाँ रखेंगे, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास, p ऑफ a, ये x इज इक्वल टू a, तो यहाँ a रख दिया, तो p ऑफ a, ये क्या जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर, यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। क्या कहती है, किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे एक लीनियर पॉलिनोमियल से, तो उसका रिमाइंडर कैसे हम निकालेंगे, हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसको जीरो इक्वल कर देंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब पॉलिनोमियल में जहाँ वेरिएबल है वहां जो रख देंगे वैल्यू, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब जो प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फाइंड रिमाइंडर, क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है बाय द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन ये पॉलिनोमियल दी गई डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। तो पॉलिनोमियल दी गई हमें, क्या दी गई, पॉलिनोमियल दी गई, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ t, इसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं हम, x माइनस 2 से, ठीक है। तो क्या हमने बताया था, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इसको कर देंगे जीरो के इक्वल, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे t, यहाँ t है, t माइनस 2 से x कहाँ से आ गया, t माइनस 2 डिवाइड करेंगे, t माइनस 2, तो t की वैल्यू आ गया हमारे पास, t इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ रखेंगे t पॉलिनोमियल एट t इक्वल टू 2, तो निकालेंगे पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दी गई क्या लिखी है, पहले pt रखेंगे, यहाँ pt पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले, t क्यूब माइनस 2t प्लस 4t ये स्क्वायर हो गया माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 2, t 2 इक्वल टू 2 का होल क्यूब माइनस 2 ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5, ठीक है। इक्वल टू 2 टू या 4 टू या 8 माइनस 2 टू या 4 टू या 8 माइनस 4 टू या 8 आएगा माइनस 5, अभी प्लस माइनस 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये माइनस का 13, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर हो जाएगा, माइनस का 13 क्या है, रिमाइंडर आ गया है। अब आपको दिख रहा हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आसान क्या है, ये रिमाइंडर थ्योरम आसान है, ठीक है। क्या इसमें करना होता है, जिससे से डिवाइड करते हैं उसको जीरो इक्वल कर देते हैं, किसी को कर देते हैं जीरो इक्वल, एंड जो वैल्यू आती है उसको इसमें रखिए, रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अब पॉलिनोमियल में t था, टू पॉलिनोमियल में, तो t की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, जहां जहां पॉलिनोमियल में t होगा वहां जहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।